The man in blue versus the man in pink. Chennai Super versus Arham Warriors. अच्छा क्षेत्ररक्षण काफी डीप में. यॉर्कर लाइन. Four runs. Ritesh Brits. श्री जैन युवा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं बॉक्स क्रिकेट लीग द्वितीय संस्करण. रतनलाल सी बापना ज्वेलर्स हमारे मुख्य प्रायोजक. फोर रन. रितेश और अभिजीत दोनों ही 5-5 रनों पर. कैच, व्हाट कैच, अमेजिंग, वंडरफुल, अनबिलीवेबल. और मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए कैच लिया है मीत. क्या बात है मनमीत. ये कैच था अनमीत. लगभग इम्पॉसिबल कैच लिया है मीत. पंचम है ना. देखिएगा आप ऑनलाइन WDZ के माध्यम से एक्शन रिप्ले देखिएगा किस तरह से अविश्वसनीय सा, असंभव सा कैच लिया है. 1 मिनट में ही 1000 लाइक आ चुके हैं फेसबुक पर. लगता है मसल पुल हुआ है खिलाड़ी का. हेल्प करेंगे इस खिलाड़ी की. पेन, स्टिफनेस, मसल पुल, स्ट्रेन.
मीत मीत पंचमिया, भाविक, गोल्डन ओवर, रन्स दुगने, विकेट -5, कड़क शॉट, रिंकू, निश्चित रूप से रिंकू सिंह की तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनको देख के ग्लेन मैक्सवेल की भी याद आ गई अफगानिस्तान के खिलाफ। ये तो बहुत ही अद्भुत गेंद है, क्रिकेट के बुक में नहीं पाई जाती है। टू डिक्लेयर। फोर रन। फोर रन। महक कामानी, बहुत बारीक देखा है अंपायर ने, बहुत बारीक झुककर देखा था, फिर भी थर्ड अंपायर को दिया है अंपायर ने। इंडिविजुअल, ओ बच गए अंपायर, वरना क्रिकेट जगत इस महान अंपायर को खो बैठता। दुबले पतले होने का यही फायदा होता है। जितेश डिक्लेयर, डिक्लेयर, रिटायर।
पीयूष भैया, डिब्बा गुल में आधे होंगे, डिब्बा गुल और आधे रन। इसे 12 रन समझा जाएगा। इसी दौरान कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन होगा। अगली आवाज होगी रेडियो जॉकी आरजे मयूर हिंगे की। हेलो हेलो चेक। हेलो। 5 ओवर के बाद 73। देखिए अब तक का स्कोर जान पड़ता है 73 रन्स और 4 विकेट का नुकसान अब तक चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। यश कामानी नए गेंदबाज रहेंगे, जबकि स्ट्राइक पर मौजूद रहेंगे गौरव गांधी। और देखिए कितने खूबसूरती से यहाँ पर फायदा उठाया है इन बॉक्स क्रिकेट के नियमों का। एक अजनबी अतरंगा खेल है ये, जहाँ पर आप एक गेंद पर 10 रन भी बटोर सकते हो। जी हाँ बिल्कुल। क्या बात है, लेकिन अंपायर कहते हैं कि भाई साहब ये है दिशा से भटकी हुई गेंद, वाइड। ओहो हो, कीपर रोक नहीं पाया इस गेंद को। फिर से 2 रन मिल जाएंगे। देखिए पीछे की नेट पर अगर गेंद लगती है तो 2 रन डिक्लेयर। यहां इस बार अच्छी कीपिंग, रोका गया इस गेंद को। और यहां पर 4 रन मिल जाएंगे। गोल्डन बॉल का फायदा नहीं, लेकिन उसके अगली गेंद पर यह कमाल का शॉट 4 रनों के लिए। लेग साइड में खेला था। अगली गेंद इस बार फिर से वाइड गेंद हो जाएगी। अपने अंपायर साहब दोनों ही हाथ खोलते हुए, बाहें खोलते हुए संकेत देते वाइड गेंद का। क्या बात है, कमाल की फील्डिंग। बहुत बढ़िया रक्षा घेरा बना कर रखा है उस 10 के बोर्ड के सामने। 10 का दम। गेंद तो लगी नहीं, मेरा ख्याल है हाथों से बेल्स डिसलोकेट कर दी थी। मीत पंचमिया थोड़े से ज्यादा उत्साहित। देखिए 85
6 ओवर के बाद का स्कोर है, 4 विकेट का नुकसान अब तक मात्र। जैन युवा फाउंडेशन जलगांव द्वारा आयोजित रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स प्रायोजित बॉक्स क्रिकेट लीग। बॉक्स क्रिकेट का ये निराला खेल यहां पर आयोजित कराया गया है। हल्के हाथों से खेला, इस गेंद को भी देखना होगा, फील्डर चहलकदमी करते हुए वहां पर मौजूद है और पूरी सावधानी से उस गेंद को रोका गया है। मात्र एक ही रन इस गेंद से मिल पाएगा। पैरों पर जा लगी है गेंद। इस ओवर की अब ये रहेगी गोल्डन बॉल, तीसरी बॉल। हल्के हाथों से मात्र खेला है, देखना होगा, रनों की कोशिश जरूर है और पहुंच जाएंगे। एक रन पूरा किया है, एक और एक, 2 रन मिलेंगे, लेकिन यहां मिलेंगे आपको पूरे 4 रन। मौजूद थे। देखिए गेंद ठीक तरह से हाथों में नहीं आ पाई, अन्यथा एक नजदीकी मामला हमें देखने के लिए मिल सकता था। और अगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद अंपायर सीधे आउट भी घोषित कर सकते थे। ये कमाल का शॉट है, क्या बात है, 4 रन। अमित नई गेंदबाजी यहां पर थ्रो किया और जरूर अंपायर अपनी उंगली खड़े करेंगे विकेट आता हुआ। और जब रनआउट के रूप में विकेट आता है तो उसका खामियाजा -5। गोल्डन बॉल उठाकर खेला है और क्या बात है, 6 रन। इसी के साथ लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को। क्या बात है, यहां पर विकेट आ चुका है। बल्लेबाज आए और बल्लेबाज गए। नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं। देखिए 2 गेंदें अभी भी शेष बची है। अगली गेंद लेकर आएंगे अमित और सामना करेंगे अर्पिता जी। रन आउट को ध्यान रख बोलना।
यहाँ पर डाइव लगाई है उस रन को पूरा करने के लिए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो पाएगा। विकेट आता हुआ एक और -5। कोशिश की यहाँ तारीफ करनी होगी। तो चलिए अब इस मुकाबले के दूसरे पक्ष की शुरुआत होने जा रही है। रितेश सर्वप्रथम गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। बल्लेबाज वंश स्ट्राइक पर मौजूद और रितु जी नॉन स्ट्राइकर एंड से उनका साथ देने वाली है। ये गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथों में गई है, पहली गेंद से विकेट। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है रितेश जी ने इस कमाल की गेंद के साथ। नए बल्लेबाज अमित नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर मौजूद रहेंगे।
ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, हल्के हाथों से खेला और एक रन मात्र इस गेंद से आता हुआ इस सिंगल के साथ खाता खुला है। और अब अगली गेंद रहेगी गोल्डन बॉल, आते हुए रन से डबल कर दिए जाएंगे। गुहार लगाई जा रही थी कि कैच कीजिए, लेकिन अंपायर साहब किसी भी टीम के खिलाड़ी नहीं है, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल भी उस गेंद को छूने की कोशिश नहीं की। अगली गेंद, ये थोड़ी सी आगे गेंद करने की कोशिश और यहां पर विकेट मिल सकता था, लेकिन आए हैं 2 रन। जहां पर विकेट आना चाहिए था वहां पर 2 रन आ चुके हैं। ये पैरों को बाहर निकालते हुए खेला था। देखिए रितेश जैन चोटिल दिखाई दे रहे हैं, शायद क्रैम्प आया था पाव में, लेकिन फिर भी पूरे दमखम के साथ, पूरे जोश के साथ टिके हुए हैं मैदान में और लड़ाई कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। फिलहाल ओवर की समाप्ति, 1 ओवर के बाद का स्कोर 7 रन 1 विकेट का खामियाजा अब तक। देखना होगा कि अब गेंदबाजी का जिम्मा किसके हाथों में थमाया जाता है, क्योंकि एक सफलता आपको मिल चुकी है इसके पूर्व ओवर में और चाहेंगे कि ये जो बढ़त मिली है इसे बनाए रखे, इसी तरह से आगे ले जाए। मगर बॉक्स क्रिकेट का ये जो खेल है आपको कभी भी सरप्राइज कर सकता है, कभी भी बाजी पलट सकती है, क्योंकि कुछ अतरंगी अटपटे नियम लागू किए जाते हैं जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को खेलना पड़ता है। उसी में अगर हम देखें तो जो पावर ओवर होता है उसमें रन से डबल कर दिए जाते हैं, विकेट्स आते हैं तो रन माइनस कर दिए जाते हैं। और उसके बाद आता है डब्बा गुल ओवर। तो देखिए जितने भी रन आते हैं उसमें से आधे रन माइनस कर दिए जाते हैं उस ओवर में, वो रहता है डब्बा गुल ओवर। ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं और आपको ये बदलाव हर नए टूर्नामेंट में देखने के लिए मिलता है। गेंदबाज अभिषेक हमें नजर आएंगे इस ओवर में, इनका सामना करेंगे रितु जी। धीमे गति से की थी ये गेंद, हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन प्राप्त किया है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब कोई लेडी बैटर स्ट्राइक पर है तो वह एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है, अगर उसके आगे आप गेंद करते हो तो विकेट मिल सकता है। फिलहाल अंपायर की ओर सभी की निगाहें और अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है और बहुत ही बारीक निगाहों से, बहुत ही बारीक नजर से पड़ा था इस गेंद को।
मीत पंचमिया गोल्डन बॉल का सामना करेंगे। ओहो हो, डॉट बॉल बड़ी चुभती है अगर गोल्डन बॉल रहे तो, क्योंकि अगर आप सिंगल भी निकालते हो तो आपको 2 रन मिल जाते हैं। ये फिर देखना होगा, वाइड का इशारा, अंपायर अपनी बाहें खोलते हुए। शाहरुख खान के बड़े फैन है हमारे अंपायर, बात बात पर अपनी दोनों बाहें खोल देते हैं। फिलहाल तो फील्डिंग काफी अच्छी, और देखिए वहां पर फील्डर झुक चुके थे नीचे, कहीं गेंद उनके सिर को ना जा लगे। काफी अच्छा रक्षात्मक ढंग से वहां पर फील्डिंग की है, कह सकते हैं। मीत फिर एक बार स्ट्राइक पर मौजूद। सिंगल और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 7 रन 2 ओवर। तो देखिए स्कोर 2 ओवर के बाद पहुंचा है 7 रनों पर। 2 ओवर 7 रन 2 विकेट। लिमिट कितनी की है? अर्पिता जी गांधी इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए हमें दिखाई दे रही है, और सिंगल प्राप्त करते हुए मीत, क्योंकि जानते हैं अगर बड़े शॉट का प्रयास करेंगे तो शायद अपना विकेट भी गंवा सकते हैं। ये डॉट बॉल हो जाएगी, गोल्डन बॉल। हवा में गेंद और नीचे नहीं पहुंच पाएंगे फील्डर। ये गेंद देखना होगा, फील्डर तैनात है, पूरा मन बना चुके थे रिटर्न करने का, लेकिन किसी तरह से अपने हाथों को रोका, अपने अरमानों को रोका और उस गेंद को हाथों में ही रहने दिया। ओवर की समाप्ति, अंपायर का इशारा। 3 ओवर के बाद का स्कोर पहुंचा है 13 रनों पर। 2 विकेट का खामियाजा अब तक। हेलो, इसके बाद होने वाला जो मुकाबला है जैन टाइटंस वर्सेस हीलिंग हैंड्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों ही टीम के कैप्टन्स ने टॉस के बॉस के हमारे स्टेज के पास आना है, जिसके प्रायोजक रहेंगे राका टायर हाउस। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अनिल भाऊ सिसोदिया, इनसे कृपया आपके शुभ हाथों से आपकी उपस्थिति में टॉस होना है। आपने भी टॉस के बॉस के मंच के पास मौजूद रहना है इस टॉस के लिए। ओहो हो, तो अब आ चुका है सुनहरा ओवर, गोल्डन ओवर, जिसकी हर गेंद सुनहरी गेंद रहती है। विनय गांधी इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे। मीत रहेंगे स्ट्राइक पर। यहां पर देखिए थोड़ा सा बाहर से गेंद करने की कोशिश, फील्डर वहां पर तैनात है, क्या बात है, रोका है, और संभवतः कह सकते हैं कि 6 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए, क्योंकि 4 के 8 मिल सकते थे। यह हवा में है और यहां पर विकेट आ चुका है। विकेट का मतलब -5।
अगली गेंद, नए बल्लेबाज मैदान पर, और ये ग्राउंड शॉट, कड़ाकेदार शॉट, आपको दे जाएगा 8 रन। ओहो हो, एक और चौका, तो 2 गेंदों से 16 रन आ चुके हैं। नो बॉल, और अगली गेंद नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ओहो हो, हिट बिग। इस बैनर को जब गेंद छूटी है तो फ्री हिट मिलती है आपको, कहीं भी मार सकते हो, ऐसा मतलब था मेरा। क्या बात है, 6 रन, और 6 के क्या 12 मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे 12। ये फिर से 6 और फिर से 12। इन्होंने शॉट लगाया है दोबारा और इन्हें फिर से मिले हैं 12। क्या बात है। चार ओवर के बाद का स्कोर 51 रन। अब यहां से 24 गेंदों में आपको 49 रनों की जरूरत रहेगी। देखिए, अब ये ओवर रहेगा डब्बा गुल, यानी कि जितने रन बनाए जाएंगे उसमें से आधे रन माइनस कर दिए जाएंगे। वाइड गेंद, देखिए जैन टाइटंस जो कि अगला मुकाबला होना है इस टीम का, इन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। फिलहाल तो आ चुके हैं 4 रन इस गेंद से, और हर्षिता जैन इस समय गेंदबाजी करते हुए हमें दिखाई दे रही है। यहां पर क्या बात है, रोका गया इस गेंद को, और जीजा जी की डिमांड आ चुकी है कि श्री राम जी का गाना लगाइए, माहौल भी उनका ही चल रहा है। 22 तारीख को आगमन होगा और इस संपूर्ण शहर में, संपूर्ण देश में एक और दिवाली मनाई जाएगी। वो अब तक की सबसे बड़ी दिवाली हो सकती है। फिलहाल तो 1 रन। अगली गेंद, और मीत ने काफी कमाल का शॉट लगाया था, ड्राइव किया था उस गेंद को, लेकिन मेरा ख्याल है गैप में होता तो 4 रन। रिटायरमेंट से अब वो बल्लेबाज मात्र 3 रन दूर। ये शॉट लगाया है और देखना होगा 4 रन, अंपायर ने पोछा मार के बताया हमें। इसी के साथ लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, यश को लौटना पड़ेगा।
देखिए, खेल भावना का परिचय दीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। अगर आपको ऐसा कोई डाउट लगता है तो आप अंपायर से बातचीत कर सकते हो। इशिता दोषी नई बैटर। हवा में गेंद और वहां पर एक रन मिल जाएगा। तो देखिए, अब 18 गेंदें शेष बची है और 41 रनों की जरूरत रहेगी। 18 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। 5 ओवर के बाद का स्कोर पहुंचा है 59 पर। कुणाल जैन नए गेंदबाज। 18 गेंदों में 41 रनों की जरूरत। और यहां पर देख सकते हैं हम, गोल्डन ओवर भी बीत चुका है और साथ ही साथ डब्बा गुल ओवर भी बीत चुका है। आधे रनों का डब्बा गुल हो जाता है इस ओवर में। ये बढ़िया फील्डिंग देखना होगा। रनआउट का मौका हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट आता तो। मीत पंचमिया इस समय मात्र 12 रन बनाकर खेल रहे हैं। क्या बात है, वहां पर 4 रन, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी होगी। डाइव लगाकर उस गेंद को रोकने की कोशिश की। फिर से एक अच्छा शॉट। इस बार रोका गया इस गेंद को। तो इस गोल्डन बॉल से ये डेड बॉल हो जाएगी। फिर से डालनी पड़ेगी गेंद। गोल्डन बॉल हो चुकी है, बताना चाहूंगा। फील्डर तैनात है। 1 रन। तो देखिए, अब 14 गेंदे 31 रनों की जरूरत। 31 की जरूरत है। हवा में गेंद, लेकिन कैच नहीं अर्जित किया गया। 1 रन मात्र आता हुआ।
ओवर की समाप्ति, स्कोर बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 6 ओवर के बाद का स्कोर 71 रन 71, और 12 गेंदों में यहां से अब 29 रनों की जरूरत, 29 की जरूरत है 12 गेंदों में। इसी बीच मीत खेल रहे हैं 19 रन बनाकर, और इशिता जी जो कि 4 गेंदों में 4 रन बनाकर खेल रही है। अब अमित जी कोठारी गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए हमें दिखाई देंगे। क्या बात है, ये कमाल की गेंद थी, बिल्कुल रन नहीं दिए इस गेंद पर। एक रन फिर से। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, एक रन फिर से मिल जाएगा, लेकिन आपको बड़े शॉट लगाने होंगे क्योंकि रनों का फासला थोड़ा सा यहां बड़ा दिखाई दे रहा है। 2 रन मिल जाएंगे। मीत इस समय 22 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और कमाल का शॉट आता हुआ मीत के बल्ले से, इसी के साथ मीत को लौटना पड़ेगा। तो देखिए 6 गेंदे और 18 रनों की जरूरत। अब आखिरी 6 गेंदें शेष बची है और आपको 18 रनों की जरूरत रहेगी। क्या बात है, यहां पर शुरुआत हुई है डॉट बॉल के साथ। ओहो हो, एक और डॉट बॉल। अब 4 गेंदें शेष बची और 18 रनों की जरूरत रहेगी। ये गेंद हवा में है, फील्डर वहां तैनात है, एक ही रन मिल पाएगा। तो अब शेष बची है 3 गेंदें और 18 रनों की जरूरत, माफ कीजिए 17 रनों की जरूरत। तो देखिए ये थी गोल्डन बॉल, तो 16 रन रहेंगे। एक बार सुन लीजिए, 3 गेंदें और 16 रनों की जरूरत है। सिंगल जो निकला था उस पर 2 रन मिलेंगे क्योंकि वो गोल्डन बॉल थी। वाइड गेंद, 1 रन कम हो जाएगा। अब 15 की जरूरत, 3 गेंदें शेष।
इस बार भी रन लेने का प्रयास नहीं। अब 2 गेंदें शेष बची है। यहां पर सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, लेकिन फील्डर तैनात थे, कोई भी रन नहीं। अब आखिरी गेंद और उत्साह बढ़ता हुआ फील्डर्स में। हवा में गेंद, 6 रन जरूर मिल जाएंगे।